आप अपनी उर्दू इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज हम क्लास 6 की उर्दू गुलदस्ता का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है लोक कहानी क्या है, ठीक है। लोक कहानी क्या है यानी कि फोक स्टोरीज़ जो हम कहते हैं, या जो किसी भी एरिया में जो स्टोरी सुनाई जाती है वो है क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहानी की पैदाइश लिखे हुए लफ्ज़ या तहरीर की इब्तिदा से पहले हो चुकी थी, यानी कि जब राइटिंग भी शुरू नहीं हुई थी तब भी कहानी थी, कहानी मौजूद थी। तो कहानी की पैदाइश लिखे हुए लफ्ज़ यानी कि स्क्रिप्ट या तहरीर की इब्तिदा से पहले हो चुकी थी, यानी जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, जब कोई राइटिंग नहीं थी, तब भी कहानी मौजूद थी। हज़ारों कहानियाँ ऐसी हैं जो कभी लिखी हैं, जो कभी लिखी ही नहीं गई, बस एक नस्ल से दूसरी नस्ल के हाफ़ज़े में मुंतकिल होती रहीं। यानी कि बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिनको कभी किसी पेपर पर नहीं लिखा गया, बस क्या होता रहा कि कहानियाँ आपके घर वालों ने आपको सुनाई, फिर आपने अपने आने वाले बच्चों को सुनाई, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई। तो इस तरीके से जो कहानियाँ हैं वो आगे बढ़ती रही, लेकिन उनको कभी लिखा नहीं गया। नस्ल दर नस्ल एक वो क्या होती रही, उनके हाफ़ज़े से मुंतकिल होती रही, यानी कि ताल्लुक़ चलता रहा उनका, कहानियाँ जो हैं वो समाज में मौजूद रहीं। इसीलिए कहानी कही या सुनाई जाती है और तहरीरी कहानी से पहले हकाई या ओरल कहानी की एक मजबूत रवायत मिलती है, ठीक है। तो जो कहानी होती है उसको अक्सर क्या किया जाता है, सुनाया जाता है या फिर उसको कहा जाता है। लेकिन जो तहरीरी कहानी होती है, तहरीरी कहानी यानी जो लिखी हुई कहानी है, उससे पहले हकाई या ओरल कहानी की एक मजबूत रवायत मिलती है, यानी इससे पहले कि कहानी को तहरीर किया गया या लिखा गया, उससे पहले हमें मिलता है कि कहानी को ओरल यानी बोल करके बहुत ज़्यादा उसका एक ट्रेंड मौजूद था समाज में। हकाई तौर पे लोग आपस में कहानियों को सुनाया करते थे, ठीक है। लोक कहानी अवामी ज़िंदगी की उमंगों, ख्वाबों और किसी कौम या कबीले के या इलाके के इज्तिमाई आदर्शों की तर्जुमानी होती है। लोक कहानी क्या होती है, यानी कि जो फोक स्टोरीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो अवामी ज़िंदगी यानी एक आम इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी उमंगें, यानी उसकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहता है, उसके ख्वाब क्या हैं, और किसी कौम की या किसी कबीले की या किसी इलाके के इज्तिमाई आदर्शों यानी इज्तिमाई यानी पूरी जमात के यानी पूरे कबीले के, पूरे कौम के आदर्श यानी कि वो आइडल किस चीज़ को मानते हैं। जैसे आप बहुत सारी कहानी पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम एक कहानी पढ़ते हैं जो कि है, अभी आप पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक में वो कहानी है, और वो कहानी है कि एक बूढ़ी औरत है जिससे 3 सीज़न बात करने आते हैं, तो वो उनकी तारीफ़ करती है ना, तो वो उसको इनाम में बहुत सारे पैसे देते हैं। फिर उसके बाद उसी की पड़ोस में दूसरी बूढ़ी औरत है, वो कहती है कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, मुझे भी चाहिए, तो वो भी पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाती है। फिर जब वो तीनों सीजन्स उसके पास आते हैं तो वो उनकी बुराई करती है, तो फिर क्या करते हैं, वो उसे बीमारियां देकर चले जाते, तकलीफ़ें देकर चले जाते। तो इस स्टोरी से एक बात ये पता चलती है कि हमें हर तरह से खुश रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके का हमें ये बता रहा है कि एक इलाके की या एक कौम की एक इज्तिमाई आदर्श क्या है। आदर्श यानी आइडल क्या है, आइडल यानी किसी हर हालत में खुश रहना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है, और चीज़ों में कमियां निकालना एक गलत बात मानी जाती है। तो आदर्श ये हुआ, जो पहली बूढ़ी औरत थी वो आदर्श हो गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी कौम के इज्तिमा के तौर पे यानी पूरी इज्तिमाई आदर्शों की अगर हम बात करें, जमात के आदर्शों की बात करें, तो उनकी तर्जुमानी हमें लोक कहानियों में देखने को मिलती है। कोई भी तहजीब जितनी पुरानी होगी, इसकी लोक कहानियों का ज़ख़ीरा भी इतना ही पुराना और बेशकीमती होगा। तो जितनी पुराना कल्चर होगा, जितनी पुरानी सभ्यता होगी, उतनी ही ज़्यादा लोक कहानियों का कल्चर होगा।
जितनी पुरानी सभ्यता उतना पुराना कल्चर कहानी का, ठीक है, उसका ज़ख़ीरा उतना ही ज़्यादा वाइड होगा। जैसे महाभारत और रामायण क्योंकि बहुत पुरानी तहजीब से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनके इर्द गिर्द बनी हुई लोक कहानियों का ज़ख़ीरा भी बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा लोक कहानियाँ, हर एरिया में अपने एक अलग कहानी उन्होंने रामायण से और महाभारत से जोड़ के बना रखी है, हर एरिया के लोगों ने, पूरे इंडिया में। यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी हम देखते हैं कि हर एरिया के जो लोग इस कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके अपनी लोक कहानी है। तो लोक कहानियों का ज़ख़ीरा कितना बड़ा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जितनी भी पुरानी तहजीब होती जाएगी उसकी लोक कहानियाँ उतनी ही ज़्यादा वाइड रेंज में मौजूद होंगी, उतनी ज़्यादा मौजूद होंगी। हमारे मुल्क में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, हमारे मुल्क में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ हमारी अब कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं जो कि जिनको हम जो 22 लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि यहाँ पर हर थोड़ी दूर पे बोली बदल जाती है। बोली यानी वो जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की अपनी एक ज़बान होती है, बोली होती है। तो हमारे यहाँ बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है। हर ज़बान में अवामी अदब या लोक कहानी और लोक गीत का अपना सरमाया मौजूद है। और हर ज़बान के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर अवामी अदब कहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो अवाम है, जो आम लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उनका अदब क्या है, अदब यानी लिटरेचर कैसी है। तो अवामी अदब हमें देखने को मिलता है और साथ ही में हमें लोक कहानियाँ और लोक गीत देखने को मिलते हैं। उनका एक बहुत अपना एक सरमाया मौजूद होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप किसी रूरल एरिया में, क्योंकि शहरों में तो अब नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर हम किसी रूरल एरिया में जाएं और आप अलग अलग 4-5 गाँव में जाइए, ठीक है, तो वहाँ जब आप किसी शादी में देखेंगे तो वहाँ पे जो गाने गाए जाते हैं, ठीक है, जो औरतें मिलकर के गाती हैं, वो उसमें आपको बड़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। जितना आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर ज़बान में अवामी अदब भी होता है, लोक कहानियाँ भी होती हैं और लोक गीत भी होते हैं, ठीक है। लोक कहानी या लोक गीत से किसी ज़बान के बोलने वालों के मिजाज, उन लोगों की माशरती ज़िंदगी और ज़िंदगी, इनकी कदरों, इनके ख्वाबों, इनके मयारे हुस्न या इनकी जमालियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी के लोक कहानी देखते हैं, पढ़ते हैं, या किसी का लोक गीत आप सुनते हैं किसी भी ज़बान का, तो उस ज़बान के बोलने वालों के मिजाज का आपको पता चलता है। यानी कैसे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं आने वाले, मतलब आपको उनके मिजाज का पता चलेगा अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे। तो उन लोगों की माशरती ज़िंदगी यानी उनकी जो समाजी ज़िंदगी है वो कैसी है, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए महत्व रखती हैं, इम्पोर्टेंट है, जिसकी वो कदर करते हैं। इनके ख्वाबों यानी इनके ड्रीम्स क्या है, क्या चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। मयारे हुस्न कैसा है, मयारे हुस्न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। बहुत सारे जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके यहाँ मयारे हुस्न अलग अलग होता है। मयारे हुस्न कहते हैं हम, जैसे अगर आप एक देखें तो हर इंसान का अपना एक अलग लेवल होता है कि ये चीज़ जो है ये हसीन है और ये हसीन नहीं है। हर सोसाइटी इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है, ठीक है, सब जगह ये चीज़ एक सी नहीं होती। मयारे हुस्न कहते हैं, अगर आप देखेंगे ट्राइबल लोगों में तो एक ट्राइब है जहाँ पर ये ट्रेंड है कि आपका जो मतलब कहीं पर ट्राइबल लोग जो है वो बहुत सारे छल्ले पहनते हैं गले में, ठीक है, तो जितने ज़्यादा छल्ले होते हैं उतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल माना जाता है। इसी तरीके से कहीं पर लोग जो हैं वो कानों में कुछ पहनते हैं, बहुत जितना, मतलब वो सबका अपना अपना मयारे हुस्न है, सबका अपना अपना एक लेवल है कि ये चीज़ हसीन है, ये चीज़ हसीन नहीं है, और हर कल्चर में अलग होता है, ठीक है। अगर आप गांव चले जाएंगे तो वहाँ मयारे हुस्न अलग होगा, अगर आप शहर में देखेंगे वहाँ मयारे हुस्न अलग होगा। तो हर कल्चर का अपना एक अलग मयारे हुस्न होता है और इसे आप उनकी कहानियों को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। लोक कहानियाँ किसी कौम या इलाके की अवामी ज़िंदगी में इस तरह फितरी अंदाज
फितरी अंदाज से रूनुमा होती हैं, जैसे किसी दरख्त की टहनी पर कोंपलें फूटती हैं या ज़मीन से खुद रो पौधे उगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोक कहानियाँ हैं वो किसी भी कौम की अवामी ज़िंदगी से इस तरह जुड़ी हुई होती हैं, इस अंदाज में जुड़ी हुई होती हैं कि वो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी कि ये समाज कैसा है। ठीक है, मतलब ये जो कहानियाँ हैं ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसे किसी पेड़ की टहनियों पर जो कलियाँ निकलती हैं ना, कोंपलें निकलती हैं, बिल्कुल वैसी हैं। यानी नेचुरल इतनी होती हैं ये कि इनको अलग करना मुश्किल है, और ये काफ़ी समाज का काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हमें इनको पढ़ करके हम लगा सकते हैं। जो सादगी अवामी ज़िंदगी में होती है वही सादगी अवामी लोकगीतों और अवामी लोक कहानियों में होती है। यानी कि जो सादगी आपको एक आम आदमी की ज़िंदगी में मिलती है कि वो रोज़ काम करने जाता है, रोज़ सादा खाना खाता है, उसकी उम्मीदें ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, उसके ख्वाब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है उन चीज़ों में जो उसके पास है ना। तो ये जो एक आम आदमी की ज़िंदगी की सादगी है, यही सादगी हमें उन कहानियों में और उन गानों में, उन गीतों में देखने को मिलती है जो कि लोक हो, यानी अवामी हो, यानी आम आदमी के हो। ठीक है, दुनिया के तमाम मजहबी सहीफ़ों में, पुरानी किताबों में कहानियाँ भरी पड़ी हैं। हर कहानी तालीमी, अखलाकी, तहज़ीबी तसव्वुरात और माशरती इक़दार की इशाअत और तरसील का ज़रिया भी होती है। हर लोक कहानी किसी न किसी बसीरत का इजहार होती है, और इसकी मदद से हम पर ज़िंदगी की किसी न किसी सच्चाई का इंकशाफ होता है। कहानियों का ये इंतखाब भी ऐसी ही बसीरतों का गुलदस्ता है। ठीक है, सो आपने पढ़ा लोक कहानी क्या है। अभी इसका आखिरी पैराग्राफ और देख लेते हैं। तो दुनिया की जितनी भी मजहबी सहीफ़े हैं, यानी कि जो किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, जैसे 4-5 के अगर हम नाम लें तो हमारे हिंदुज़म में वेद होते हैं, इसी तरीके से हमारे इस्लाम में क्या होता है, कुरान है। इसी तरीके से अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टेस्टामेंट है, बाइबल है। इसी तरीके से अगर हम ज़बूर है ना, तो बहुत सारी किताबें हैं जो कि मज़हबों से जुड़ी हुई हैं। तो तमाम मजहबी सहीफ़ों में भी हमें क्या देखने को मिलता है, पुरानी किताबों में कहानियाँ भरी पड़ी हैं। ठीक है, स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि स्टोरीज़ के थ्रू उस चीज़ को एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही होती है कहानी के थ्रू। हर कहानी तालीमी यानी एजुकेशन पर्पस से, इखलाकी यानी मोरालिटी के बेसिस पर, और तहज़ीबी तसव्वुरात और माशरती इक़दार की इशाअत और तहसील का ज़रिया भी होती है। माशरती यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक, क्या वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तहज़ीबी तसव्वुरात क्या हैं उनके, कल्चरल ट्रेंड्स क्या हैं उनके यहाँ, क्या चीज़ें उन्होंने एज्यूम कर रखी हैं कल्चर को लेकर के। यानी ये सारी चीज़ें समझनी हैं तो आप एक लोक कहानी के थ्रू बड़ी आसानी से ये सब कुछ समझ सकते हो, क्योंकि कहानी को लिखने के पीछे या कहानी का जो ओरल ट्रेडिशन है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पूरी स्टोरी ऐसी होती है, एक पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो समझाने की कोशिश की जा रही होती है। हर लोक कहानी किसी न किसी बसीरत का इजहार होती है। ठीक है, और इसकी मदद से हम पर ज़िंदगी के किसी न किसी सच्चाई का इंकशाफ, कशाफ आपने सुना है, तो इंकशाफ का मतलब होता है उसका खोल देना उसको। ठीक है, उसको जाहिर कर देना। ठीक है, तो उसका सच्चाई का इंकशाफ किया जा रहा होता है, यानी सच्चाई हमारे सामने खोल के रखी जा रही होती है। कहानियों का ये इंतखाब भी ऐसी ही बसीरत का गुलदस्ता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया लोक कहानी क्या है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग from me then please do that in the comment section below. Thank you.